हर हर महादेव। जय हो छठ मैया की। भक्तों, आज हम जानेंगे छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसकी उत्पत्ति कब हुई और छठी मैया के व्रत का रहस्य क्या है। ये व्रत सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सूर्य उपासना का जीवंत प्रतीक है। पहला भाग, छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना के मंत्र मिलते हैं। ओम सूर्याय नमः। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की आराधना की थी। यहीं से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की उपासना कर संतान और समृद्धि की कामना की थी। इसीलिए छठ पर्व को संतान प्राप्ति और आरोग्यता का पर्व कहा गया है। दूसरा भाग, छठी मैया कौन है। छठी मैया को उषा देवी कहा गया है, जो सूर्य देव की बहन है। उषा यानी प्रभात, जो अंधकार के बाद प्रकाश लाती हैं। छठी मैया को शुद्धता, सच्चाई और मातृत्व की देवी माना जाता है। उनकी कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। छठी मैया का एक और नाम है षष्ठी देवी, जो बच्चों की रक्षा करती हैं। कहा गया है, छठी मैया के व्रत से जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाती है। तीसरा भाग, छठ पूजा की वैज्ञानिक महत्ता। सूर्य की उपासना के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। सूर्य की किरणों में विटामिन डी का स्रोत होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रातः और सायं समय सूर्य को अर्घ्य देने से मानसिक शांति, आत्मबल और संतुलन प्राप्त होता है। इस पर्व में उपवास, शुद्धता और प्रकृति से जुड़ाव तीनों मिलकर मनुष्य को शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करते हैं। चौथा भाग, छठ पूजा की विधि। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। पहला दिन नहाई खाया। इस दिन व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं। घर में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी खाई जाती है। फिर अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। शाम के समय सूर्यास्त के वक्त व्रती घाट या नदी किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। घाटों पर दीपों की ज्योति, गीत और भक्ति का अद्भुत वातावरण होता है। चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। भोर के समय उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि आती है। फिर व्रतियों का व्रत पूर्ण होता है और परिवार में मंगल आशीर्वाद की वर्षा होती है। पांचवा भाग, छठ मैया की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसका नाम था प्रियव्रत। उनकी पत्नी मालिनी बहुत सुंदर थी, पर उन्हें संतान नहीं थी। राजा रानी ने यज्ञ करवाया और प्रसाद स्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा दुखी होकर आत्महत्या करने लगे। तभी छठी मैया प्रकट हुई और बोली, राजन, तुमने मेरी पूजा नहीं की, इसलिए ये दुख मिला है। मैया ने वरदान दिया, अब तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करो, तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। राजा ने छठी मैया का व्रत किया और उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तब से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई और आज भी महिलाएं छठी मैया से संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का वर मांगती हैं। छठ का भक्ति भाव और संदेश। छठ सिर्फ पर्व नहीं, माँ, प्रकृति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। ये हमें सिखाता है, शुद्धता में ही ईश्वर का वास है। सच्ची श्रद्धा से माँ छठी हर मनोकामना पूरी करती हैं। जो भक्ति से व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। समापन। जय हो छठ मैया की। सूर्य देव का प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करे और मैया आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। ये कथा प्रस्तुत की गई महादेव की कृपा चैनल की ओर से, जहाँ भक्ति ही जीवन है और जीवन ही भक्ति दिल।